welcome to AnthroWord. So in this lecture we are going to discuss about the topic evolution of Indian culture and civilization और इसका ये पार्ट 3 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटो हिस्टोरिक या इंडस सिविलाइजेशन के बारे में और कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कल्चर्स टू द इंडियन सिविलाइजेशन। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। जो इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के बर्थ के साथ होती है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और यह लगभग 2500 BC में फ्लोरिश हुआ था इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के वेस्टर्न पार्ट में 2500 BC में फ्लोरिश हुआ था, जो कि कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था यह लार्जेस्ट था ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, जिसमें कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना में सबसे बड़ा ये एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन था। इन 1920s आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट द एक्सकवेशन इन द इंडस वैली। तो 1920s में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक्सकवेशंस स्टार्ट किए थे, जहाँ इन्हें 2 ओल्ड सिटीज़ के रियून्स मिले थे और वो थे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, इन्होंने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। तो 1924 में जॉन मार्शल ने यह अनाउंस किया कि इंडस वैली एक नई सिविलाइजेशन की खोज की गई है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा, जिसे दयाराम साहनी ने 1921 में एग्जीक्यूट किया था। और ये इसका जो लोकेशन है वो है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी इन द मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी उसमें था सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रेनरीज और बुलाक कार्ट्स। सेकंड जो साइट है वो है मोहनजोदारो, जिसे माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, और इसे RD बनर्जी ने 1922 में एग्जीक्यूट किया था। और यह जो है ये रिवर इंडस के बैंक पे है इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, और यह लोकेशन भी पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो फाइंडिंग्स वो हैं ग्रेट बाथ ग्रेनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ द पशुपति महादेव। थर्ड जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है सुतका जंदर, और यह इसे स्टेन ने इन 1929 में एग्जीक्यूट किया था। और इसकी जो लोकेशन है वो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान में है, और यह लोकेशन दास्त रिवर पे है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन द हड़प्पा एंड द बेबीलोन। तो एक ट्रेड पॉइंट मिला है जो कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में ट्रेड को डिनोट करता है। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट साइट इज़ द शाहुनदारो, और इसे NG मजुमदार ने 1931 में एग्जीक्यूट किया था। और यह सिंध इसका लोकेशन है, जो कि इंडस रिवर पे है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसमें है बीड मेकर शॉप, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेसिंग अ कैट। और जो फिफ्थ साइट है वो है कालीबंगन, और घोष ने 1953 में इसको एग्जीक्यूट किया था। और यह लोकेशन राजस्थान में है ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसमें फायर अल्टर, कैमल बोन्स और वुडन प्लाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं लोथल। इसको R राव ने 1953 में एग्जीक्यूट किया था, और ये गुजरात में भोगवा रिवर, जो कि नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे में है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसमें फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टार्स एंड द चेस प्लेइंग, जहाँ चेस खेला जाता था या जिस चीज़ पे चेस खेला जाता था। नेक्स्ट साइट है सुरकोताड़ा। सुरकोताड़ा को JP जोशी ने 1964 में एग्जीक्यूट किया था, और इसका लोकेशन गुजरात में है। और यहाँ से बीट्स एंड बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले थे। जो नेक्स्ट साइट है वो है बनावली। इसको RS बिस्ट ने 1974 में एग्जीक्यूट किया था, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से
बीट्स बार्ले एविडेंस ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड द हरप्पन कल्चर। तो यहाँ से बीट्स बार्ले और प्री हरप्पन और हरप्पन कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं। जो नेक्स्ट साइट है वो है धोलावीरा, जो कि 1985 में आर.एस. बिष्ट ने एग्जीक्यूट किया था, और यह रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, ये इसका लोकेशन है, और यहाँ से वाटर रिजर्वायर वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला था। आगे हम देखते हैं फेजेस ऑफ आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ से बेसिकली 3 फेजेस हैं आईवीसी के, जिसमें आता है अर्ली हरप्पन फेज जो कि 3300 से 2600 बीसीई में था, मैच्योर हरप्पन फेज जो कि 2600 से 1900 बीसीई में था, और लेट हरप्पन फेज जो कि 1900 से 1300 बीसीई में था। सबसे पहले हम अर्ली हरप्पन फेज को देख लेते हैं। तो यह हकरा फेज से रिलेटेड था। तो हकरा फेज जो है वो घग्गर हकरा रिवर वैली में आइडेंटिफाइड एक कल्चरल साइट है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट डेट बैक टू द 3000 BC। तो जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल मिला है इंडस स्क्रिप्ट का वो लगभग 3000 BC में मिला हुआ है। दिस फेज स्टैंड्स द कैरेक्टराइज बाय द सेंट्रलाइज अथॉरिटी। और यह जो फेज है यह कैरेक्टराइज है बाय द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंक्रीजिंगली अर्बन क्वालिटी ऑफ द लाइफ। तो ये जो फेज़ है वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी थी और अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ थी। ट्रेड नेटवर्क्स हैड बीन established एंड देयर आर ऑल्सो एविडेंसेस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जो ट्रेड नेटवर्क थे वो स्टेब्लिश्ड हुए थे, और यहाँ पे क्रॉप्स कल्टिवेशन का भी एविडेंस मिलता है। और इन क्रॉप्स में पीज, सीसम सीड्स, डेट्स, कॉटन एक्सेट्रा ग्रोन किए जाते थे ड्यूरिंग दैट टाइम। कोट दीजी जो है वो रिप्रेजेंट करता है लीडिंग फेज अप टू द मैच्योर हड़प्पन फेज। तो जो कोट दीजी का जो साइट है वो अप टू मैच्योर हड़प्पन फेज रिप्रेजेंट करता है। अब मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बाय 2600 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड इंटर्ड इनटू द मैच्योर फेज। तो 2600 BC के अराउंड में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मैच्योर फेज में आ चुका था। द अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज़ वर द टर्निंग इनटू द लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो जो अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज़ थी वो अब लार्ज अर्बन सेंटर्स में चेंज हो रहे थे, जैसे कि हड़प्पन एंड मोहनजोदारो इन पाकिस्तान। हड़प्पन और मोहनजोदारो पाकिस्तान में थे और लोथल जो है वो इंडिया में था। द साइंस ऑफ द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर बिलीव टू हैव स्टार्टेड अराउंड द 1800 BC। सो जो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन का, और ऐसा माना जाता है कि ये स्टार्ट हुआ था लगभग 1800 BC में, और लगभग 1700 BC तक इसकी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है वो अबंडन हो गई थी। आर्कियोलॉजिकल डेटा इंडिकेट द परसिस्टेंस ऑफ द लेट हड़प्पन कल्चर टिल द 1000 to 900 BC। तो जो आर्कियोलॉजिकल डेटा है वो इंडिकेट करता है कि जो लेट हड़प्पन कल्चर था वो लगभग 1000 to 900 BC के अराउंड था। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन था, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, यह एक रिकरिंग फीचर था जो फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का मेन रीजन बना। और ये जो डिक्लाइन था ये ग्रेजुअल था और स्लो था, अचानक से ये डिक्लाइन नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो हड़प्पन कल्चर था वो अदर कल्चर से डिस्टिंग्विश था बाय द सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। तो यहाँ का टाउन प्लानिंग काफ़ी यूनिक था। हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल और द एक्रोपोलिस। तो जो हड़प्पन और मोहनजोदारो के साइड थे यहाँ पे इनका खुद का सिटाडेल या एक्रोपोलिस था। और ये क्या होता है कि कोर फोर्टिफाइड प्लेस होता है जो कि सिटी से ऊपर एग्जिस्ट करता है, एंड विच वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेम्बर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। और यह जो प्लेस था वो ऑक्यूपाइड किया गया था बाय द मेम्बर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। सो बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी lay down a lower town containing the brick houses। तो सिटाडेल में रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, और जो सिटाडेल के नीचे का जो सिटी था वहाँ पे जो हाउसेस बने हुए थे वो ब्रिक के बने हुए हाउसेस थे, और वो वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज़ इज़ दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। और जो सबसे रिमार्केबल थिंग था हाउसेज का अरेंजमेंट का सिटीज़ में कि ये ग्रिड सिस्टम में मैनेज थे। ग्रिड सिस्टम मतलब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था वहाँ पे, और
इस तरीके से घर जो है वो मैनेज थे। ग्रेनरी कॉन्स्टिट्यूटेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज़। तो जो ग्रेनरी था, जो कि एक लार्ज बिल्डिंग होता है फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स, और यह जो है हड़प्पन सिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। द यूज़ ऑफ द बर्न ब्रिक्स इन द हड़प्पन सिटीज़ इज़ द रिमार्केबल। तो बर्न ब्रिक का जो यूज़ था वो हड़प्पन सिटीज़ में रिमार्केबल था। और मोहनजोदारो का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ एवरी बिग और स्मॉल हाउसेज हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड द बाथरूम। तो सारे ही सिटीज़ में, हर बड़े या छोटे घर में इनका खुद का आंगन और बाथरूम था। इन कालीबंगन मेनी हाउसेज हैड देयर वेल्स। और कालीबंगन में बहुत से हाउसेस का खुद का कुआं था। तो ये टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो हड़प्पन विलेजेस थे वो मोस्टली फ्लड प्लेन्स के पास में सिचुएटेड थे और जो सफिशेंटली फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे। वीट, बार्ली, राई, पीज, सीसम, लेंटिल, चिकपी एंड मस्टर्ड वेर प्रोड्यूस। तो ये सारे जो फूड ग्रेन्स थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे। और जो मिलेट था वह गुजरात के साइड से भी पाया गया था, जबकि जो चावल था वह रेयर था मिलेट्स के कंपेयर में। द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस द कॉटन। तो जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे वो अर्लीस्ट थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। रिप्रेजेंटेशंस ऑन द सील्स एंड द टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन। तो जो सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर मिले हुए हैं और उन पे जो रिप्रेजेंटेशन था वो इंडिकेट करता है कि बैल थे वो नोन थे। एंड आर्कोलॉजिस्ट्स एक्सट्रापोलेट सो ऑक्सन वेर ऑल्सो यूज फॉर द प्लॉइंग। और ऑक्सन जो है प्लॉइंग के लिए यूज़ किए जाते थे। ट्रेसेस ऑफ कैनल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट। जो कैनल, जो नहर थी, उनके भी ट्रेसेस जो है वो हड़प्पन साइट से मिलते हैं। और लोकेशन क्या थी? सौरथुघाई इन द अफ़गानिस्तान। और ये अफ़गानिस्तान के इस लोकेशन पे था, जबकि ये पंजाब या सिंध में नहीं था। तो ये था एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट है उनकी इकोनॉमी कैसी थी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड in the life of the Indus people is witnessed by the presence of numerous seals, uniform script and regulated weights and the measures in a wide area। तो जो ट्रेड का इम्पोर्टेंस था इंडस वैली के लोगों के लाइफ में, उसका विटनेस जो है वो है प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स और रेगुलेटेड वेट्स और मेजर्स, जो कि वाइड एरिया में था। द हड़प्पन्स कैरिड ऑन द कंसिडरेबल ट्रेड इन द स्टोन, मेटल, सेल एक्सेट्रा। तो जो ट्रेड होता था हड़प्पन्स का वो स्टोन, मेटल और सेल के फॉर्म में होता था। मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड। और मेटल मनी का यूज़ नहीं किया जाता था क्योंकि जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम के बेस पे था, मीन्स की एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स। दे प्रैक्टिस द नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। और इन्होंने नेविगेशन को प्रैक्टिस किया था ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। दे हैड सेटअप अ ट्रेडिंग कॉलोनी इन द नॉर्दर्न अफगानिस्तान। इन्होंने नॉर्दर्न अफगानिस्तान में एक ट्रेडिंग कॉलोनी सेटअप किया था जो कि सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड में यूज़ किया जाता था। दे ऑल्सो कैरिड द कॉमर्स विद दोज इन द लैंड ऑफ टिग्रिस एंड द यूफ्रेटस। इन्होंने अपना ट्रेड जो है वो कंटिन्यू किया था इन द लैंड ऑफ टिग्रिस और यूफ्रेटस, जो कि दो रिवर्स हैं जिस पे मेसोपोटामिया एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट है क्राफ्ट। द हड़प्पन्स वर वेरी वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज़ ऑफ ब्रोंज। तो हड़प्पन्स जो है उन्होंने ब्रोंज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था और ब्रोंज बनता था कॉपर प्लस टीन से। सो द कॉपर वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द खेत्री कॉपर माइंस इन द राजस्थान। तो कॉपर जो है वो खेत्री कॉपर माइंस जो कि राजस्थान में है वहाँ से ऑब्टेन किया जाता था। और टीन जो है ऐसा माना जाता है कि वो अफ़गानिस्तान से ले आया जाता था। जो टेक्सटाइल का इम्प्रेशन था वो भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में मिलता है। द हड़प्पन्स प्रैक्टिस द बोट मेकिंग, बीड मेकिंग एंड द सील मेकिंग। तो हड़प्पन्स जो है वो बोट मेकिंग करते थे, बीड मेकिंग करते थे और सील मेकिंग करते थे। टेराकोटा मैन्युफैक्चर वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। तो टेराकोटा मैन्युफैक्चर जो था वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। गोल्ड स्मिथ्स मेड ज्वेलरी ऑफ द सिल्वर, गोल्ड एंड द प्रीसियस स्टोन। तो गोल्ड स्मिथ्स जो थे, सुनार जो थे, वो
सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स को यूज़ करके ज्वेलरी बनाते थे। जो पॉटर्स व्हील था वो फुल यूज़ में था और हड़प्पन्स प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी, और हड़प्पन्स ने इनका यूज़ करके अपनी खुद की पॉटरी बनाई थी जो कि ग्लॉसी और शाइनिंग था। तो ये था क्राफ्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम इनके रिलीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हड़प्पन में न्यूमरस टेराकोटा फिगराइंस ऑफ द वीमेन हैज़ बीन फाउंड। तो हड़प्पन्स में न्यूमरस टेराकोटिक फिगराइंस जो कि वीमेन के थे वो पाए गए हैं, और इसमें से एक फिगराइन जो है उसमें विमेन के एम्ब्रियो से एक पौधा निकला हुआ शो होता है। द हड़प्पन्स देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, और इस तरह से जो हड़प्पन्स थे वो अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस मानते थे और उनकी पूजा करते थे, सेम मैनर में जैसा कि इजिप्टियंस करते थे नाइल गॉडेस इसिस की। द मेल डिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील। तो जो मेल डिटी थे उनको एक सील पर रिप्रेजेंट किया गया है जिनके 3 हॉर्न थे हेड पे, और रिप्रेजेंटेड इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ अ योगी, और इनको रिप्रेजेंट किया गया है योगी के पोस्चर पे बैठे हुए। दिस गॉड इज सराउंडेड बाई, और ये गॉड सराउंडेड हैं बाई एन एलिफेंट, अ टाइगर, अ राइनोसोर्स एंड हैज़ अ बफेलो बिलो हिज थ्रोन। तो जिस थ्रोन पे बैठे हुए हैं उनके चारों तरफ एक एलिफेंट, एक टाइगर, एक राइनोसोर्स और एक बफेलो है। एट हिज फीट अपीयर 2 डियर्स, और उनके पैर के पास में 2 डियर है, और इस गॉड को आइडेंटिफाई किया गया है एज द पशुपति महादेव। तो इस गॉड को पशुपति महादेव माना गया है। न्यूमरस सिंबल्स ऑफ द फालूस एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ पे फालूस और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के न्यूमरस सिंबल्स मिले हैं जो कि स्टोन के बने हुए थे। द पीपल ऑफ द इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप द ट्रीज एंड द एनिमल्स। यहाँ के लोगों ने ट्रीज और एनिमल्स की भी पूजा की है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम इज़ द वन हॉर्न यूनिकॉर्न। जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें से है वो है वन हॉर्न यूनिकॉर्न, विच मे बी आइडेंटिफाइड विद द राइनोसोर्स, एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द हम्प्ड बुल। तो वन हॉर्न यूनिकॉर्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और इसके साथ साथ राइनोसोर्स और हम्प्ड बुल भी इम्पॉर्टेंट थे जिनकी वर्शिप की जाती थी। अब देख लेते हैं डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो जो आईवीसी का डिक्लाइन हुआ था वो लगभग 1800 बीसी के अराउंड हुआ था, लेकिन एक्चुअल रीजन इस अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। एक थ्योरी कहती है कि जो इंडो यूरोपियन ट्राइब थे जिन्हें आर्यन भी बोलते हैं, इन्होंने इन्वाइट किया था और आईवीसी को कन्क्वर कर लिया था, जीत लिया था। इन लेटर कल्चर्स वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द आईवीसी आर फाउंड विच सजेस्ट। तो लेटर कल्चर फेज में बहुत सारे आईवीसी के एलिमेंट्स मिले जो कि सजेस्ट करते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो सडनली डिसअपियर नहीं हुआ था इन्वेजन के कारण। ऑन द अदर हैंड मेनी स्कॉलर्स बिलीव द नेचुरल फैक्टर्स आर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द आईवीसी। तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि नेचुरल फैक्टर था आईवीसी के डिक्लाइन के पीछे। द नेचुरल फैक्टर कुड बी जियोलॉजिकल एंड द क्लाइमेटिक, और यह नेचुरल फैक्टर जो है वो जियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द इंडस वैली रीजन एक्सपीरियंस द सेवरल टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली रीजन में बहुत सारे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस किए गए थे जो कि अर्थक्वेक का रीजन था, और इस वजह से आईवीसी डिक्लाइन हुआ था, और इसकी वजह से ही नदियों का रूट चेंज हो गया था या फिर सूख गई थी। अनदर नेचुरल रीजन माइट बी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द रेनफॉल, और एक दूसरा रीजन और भी हो सकता है कि वहाँ रेनफॉल के पैटर्न में चेंजिंग। देयर कुड बी ऑल्सो ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रिवर कोर्सेज। यहाँ पे एक ड्रामेटिक शिफ्ट हो सकता है रिवर कोर्सेज में, विच माइट हैव ब्रॉड फ्लड टू द फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज। रिवर कोर्सेज में चेंजेस की वजह से फ्लड आ गया और उसकी वजह से जो है फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नेचुरल कॉजेज देयर वाज अ स्लो बट इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ आईवीसी। सो इन सारे नेचुरल कॉजेज के कॉम्बिनेशन की वजह से आईवीसी का कोलैप्स हुआ था। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कल्चर्स टू इंडियन सिविलाइजेशन। सो इंडियन सिविलाइजेशन में ट्राइबल कल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। सो जो कंट्रीब्यूशन था
वह पैन इंडिया कल्चर और सिविलाइजेशन में हुआ है। द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अमलगेशन ऑफ आर्यन एंड द ट्राइबल ट्रेडिशन। तो जो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन है वह आर्यन और ट्राइबल दोनों के सिविलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें तो जो नॉन आर्यंस थे वो नाग को पूजते थे, और अर्ली वेदास में ऐसा पाया गया है कि जो आर्यंस थे वह सरपेंट्स के अगेंस्ट थे, नागों को नहीं पूजते थे। इट वॉज टू एक्सटेंड दैट सम आर्यन किंग्स ऑर्गेनाइज यज्ञास फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ स्पीसीज। और ऐसा माना जाता है कि कुछ आर्यन किंग्स यज्ञ ऑर्गेनाइज करवाए थे फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ दिस स्पीसीज। हाउएवर लेटर वेदास वी फाइंड द रिवरेंस एंड द वर्शिप इन फेवर ऑफ स्नैक्स। और जबकि लेटर वेदास में हम स्नैक की वर्शिप को फेवर में हम देखते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, पैन इंडिया हिंदू जो है वो लॉर्ड शिवा को मानते हैं। लॉर्ड शिवा इज़ वर्शिप्ड थ्रू आउट द इंडिया। द शिवा इज़ अ नॉन आर्यन गॉड। शिवा जो है एक नॉन आर्यन गॉड थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी वी फाइंड द एविडेंसेस ऑफ द प्रोटोटाइप इन शिवा इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिवा के एविडेंसेस को पाते हैं। एंड एबव ऑल देयर इज़ नो ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया वर्थ द नेम विच डजंट रिवियर एंड वर्शिप लॉर्ड शिवा। सो इंडिया में कोई भी ऐसा ट्राइबल ग्रुप नहीं होगा जो कि शिवा को वर्शिप ना करता हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि many other elements of ancient Indian civilization and culture, we find the similar conclusions that the contemporary Brahmanical Hinduism is the product of Aryan and the non-Aryan, that is the tribal tradition। तो जो कंटेम्प्रेरी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है वो प्रोडक्ट है आर्यन और नॉन आर्यन का, जो कि ट्राइबल ट्रेडिशन है। और ये फाइनल कंक्लूजन पे ले आता है कि जो ट्राइबल कल्चर हैं उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ट्राइबल कल्चर का एक बड़ा योगदान है इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।